हेलो एवरीवन। वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 1 का जो रिमेनिंग टॉपिक जो बच गया था उसको आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले 3 लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो रिमेनिंग बचा हुआ टॉपिक है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा टोटली। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे उसमें होगा आपका सबसे पहले क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है और इन दोनों को समझने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग वेबसाइट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनामिक वेबसाइट क्या होता है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे आप एमसीक्यू टेस्ट लगा सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, आप वहां से टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका जो है ना वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। उसके बाद आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए अलग अलग लैंग्वेज आते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्लाइंट और सर्वर की बात करते हैं। तो आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं, यहाँ पे एक शॉपकीपर है और एक कस्टमर है। तो जो कस्टमर है ये हो गया आपका क्लाइंट, ये हो गया आपका क्लाइंट। और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है शॉपकीपर है ये हो गया आपका सर्वर। तो सर्वर और क्लाइंट में दोनों में आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो गया आपका सर्वर और जो कस्टमर है वो हो गया आपका क्लाइंट। आप इस पिक्चर को देखेंगे जिसमें आपको एक सर्वर दिखाया जा रहा है। तो ये जो सर्वर है जो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी हम लोग जब भी सिस्टम को यूज करते हैं तो हमें सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो गया आपका सर्वर और ये आपका यहाँ से हो गया आपका शॉपकीपर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो क्लाइंट हो गया जिसको सर्विस चाहिए वो हो गया हमारा सिस्टम और ये हो गया हमारा यहाँ से कस्टमर। तो इन दोनों में जो बेसिक क्लियर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। वह कंप्यूटर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है उसे हम लोग सर्वर के नाम से जानते हैं और वह कंप्यूटर जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं सर्वर से वो होता है हमारा क्लाइंट। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट साइड से स्क्रिप्टिंग क्या होता है, उसको हम लोग कैसे एग्जाम में लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को जो आपको समझना है और इसी को आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को हम लोग अपने सिस्टम पे एक्सेस कर पाते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को व्यू कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। एक्सिक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। आपको क्लियर हो गया होगा कि वेब ब्राउजर आप देखते हैं जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ये सब ब्राउजर्स हैं और ये हमारे सिस्टम पे एक्सिक्यूट करता है। इसीलिए हमारा सिस्टम क्या हो गया, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि क्लाइंट साइड का हमारा सिस्टम हुआ। और इसके लिए जो भी हम लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज प्रोवाइडेड है और उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और इसे हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में है इट इज यूज्ड व्हेन ब्राउजर्स हैव ऑल कोड। कह रहा है कि इट इज यूज्ड व्हेन ब्राउजर्स हैव ऑल कोड। जितने भी हम लोग इसमें कोडिंग करते हैं उन सभी कोड्स को किसके द्वारा रीड किया जाता है, ब्राउजर के द्वारा, और उसको रीड करके वो हमारे सर्वर से सर्विस को प्रोवाइड लेता है और हमको अपने स्क्रीन पे शो करने का, व्यू करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स कोड इज यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम वेब सर्वर। जो सोर्स कोड होता है वो वेब सर्वर से ट्रांसफर होता है टू यूजर कंप्यूटर। अगर आपके पास यहाँ पे वेब सर्वर है, ये आपका सर्वर हो गया, तो यहाँ से जो है ना आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सिस्टम पे ट्रांसफर होता है। ये हमारा सिस्टम हो गया। तो हमारे सिस्टम पे आता है
द इंटरनेट एंड रन डायरेक्टली ऑन ब्राउजर। तो ये इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाना, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कहाँ पे देखते हैं, तो ब्राउजर पे देखते हैं। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर वैलिडेशंस एंड फंक्शनैलिटी फॉर यूजर इवेंट्स। यानी कि यूजर इवेंट्स के लिए फंक्शनैलिटी और वैलिडेशन प्रोवाइड करता है कौन, हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब कुछ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो उसमें आपका मुख्य रूप से हो गया HTML, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हो गया आपका CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जावास्क्रिप्ट। तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली यूज लैंग्वेज हैं जिससे हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे सुधार लेंगे। यहाँ पे सर्वर साइड नहीं बल्कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होगा, क्लाइंट साइड होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया क्लाइंट साइड से संबंधित। अब आप इसको जो है ना समराइज कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहाँ पे एक्सिक्यूट करता है, हमारे सिस्टम पे एक्सिक्यूट करता है। और हमारे सिस्टम पे वो दिखता कहाँ है इन्फॉर्मेशन, तो वेब ब्राउजर पे। और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो भी कोड्स होते हैं वो ब्राउजर के द्वारा रीड किए जाते हैं क्लाइंट साइड के, और जो भी कोड्स हैं वो लिखे जाते हैं HTML में, CSS में और जावास्क्रिप्ट में। हमारे सिस्टम पे जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस होता है वो वेब सर्वर से आता है, और जो डायरेक्टली रन करता है कहाँ पे, ब्राउजर पे। और जो भी वैलिडेशन एंड फंक्शनैलिटी होता है वो सर्वर के द्वारा क्लाइंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया आपके क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में हो गया कि वेब सर्वर्स आर यूज्ड टू एक्सक्लूड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जो वेब सर्वर, अब ये आपका हो गया वेब सर्वर, ये हो गया आपका वेब सर्वर, जहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन को रखा गया है और ये मैनेज कर रहा, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करता है। और वो रिक्वेस्ट हम लोग भेजते हैं किसके थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू, और वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करके वेब ब्राउजर लाके हमारे स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। तो सर्वर साइड का मतलब वेब सर्वर, और क्लाइंट साइड का मतलब हमारा सिस्टम। दे आर बेसिकली यूज टू क्रिएट डायनामिक पेज। इसका यूज हम लोग करते हैं जनरली डायनामिक पेज को क्रिएट करने के लिए, जिसमें कुछ लैंग्वेज है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। इट कैन ऑल्सो एक्सेस द फाइल सिस्टम रिसाइडिंग एट द वेब सर्वर। इसके थ्रू यानी कि वेब साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम लोग कुछ फाइल सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं जो वेब सर्वर पे है, यानी कि यहाँ पे है जो वेब सर्वर पे आप फाइल्स रखे हुए हैं, उस फाइल्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके यूज करके, किसको, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज करके। ये सर्वर साइड इन्वायरमेंट दैट रन्स ऑन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ए वेब सर्वर। यानी कि वो सर्वर साइड का इन्वायरमेंट जो रन करता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। और कुछ लैंग्वेज हैं जैसे आपके पास PHP है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, ये सभी जो है ना आपके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। अब आप देखिए जावास्क्रिप्ट जो है ना आप सर्वर साइड में भी देख रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट आप क्लाइंट साइड में भी देख रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लोग सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों के लिए यूज कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से, और क्लाइंट साइड भी हम लोग देख लेंगे। अब इसमें बेसिक डिफरेंस देखते हैं कुछ सिंपल पॉइंट्स में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको आप याद रखते हैं तो आप क्लाइंट साइड भी लिख सकते हैं और सर्वर साइड भी लिख सकते हैं। इसमें